जब जब किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है तो उसकी चर्चा ज़रूर हुई है। आज हमारे साथ ऐसे ही ज्योतिष हैं राजेश शर्मा जी, जिन्होंने कई भविष्यवाणी की हैं और वो सही भी साबित हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मृदुभाषी को उन्होंने समय दिया है और उनसे पूछेंगे हम कि केंद्र में सरकार आने वाले वक्त में किसकी बनेगी, मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है, कांग्रेस बीजेपी किस मुकाम पर है। राजेश जी, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। मैंने आपसे पहले भी कई इंटरव्यू किए हैं और आपने कई सारी भविष्यवाणी की हैं जो सही साबित हुई हैं। इस वक्त चुनावी दौर चल रहा है, देश भर में चुनाव का माहौल बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा होने वाले हैं और ये 5 राज्यों में जो परिणाम आएंगे उसके बाद 2024 का जो दंगल होगा उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, भाजपा के कई नेता कूद कर कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता छलांग लगाकर बीजेपी में आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में अब तक कार्य कर रहे थे, लेकिन अब कई बड़े नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। आपका ज्योतिष ज्ञान क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? देखिए, जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब। देखिए, आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ प्रदेश की राजनीति की, देश की राजनीति से, वो बिल्कुल अलग हटकर होगी, क्योंकि मैंने बारीकी से और गहराई से भाजपा की कुंडली का, कांग्रेस की कुंडली का, मोदी की कुंडली का, शिवराज की कुंडली का और साथ ही राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का अध्ययन किया है। इसलिए मैं कोई भी बात हवा में बिल्कुल भी नहीं करूँगा। पहली बात, जब भी उज्जैन महाकाल में जो भी घटनाएं होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, टेक्निकल होता है, क्योंकि भोलेनाथ जो है महाकाल है, वो स्वयं काल है। वहाँ पे जो ये मूर्ति की जो घटनाएं हुई है, इसके अलावा मणिपुर हमारा ईशान कोण में है, नॉर्थ ईस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। वो भारत के मणिपुर में जो महिलाओं की दुर्गति हो रही, जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत नेगेटिव है। महाकाल की घटना, वहाँ भी अभी एक बच्ची के साथ में जो घटना, रेप की घटना हुई, वो भी बहुत शर्मनाक है, वो भी महाकाल नगरी में हुई है। और तीसरी सबसे अहम जो घटना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो चीते जो मरते हैं जब देश में, तो ये राजा के लिए संकट होता है, वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, ये इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में, जैसे जो आप चीतों की बात करें तो मध्य प्रदेश के में ही चीतों का मरने का सिलसिला जारी है, लाए प्रधानमंत्री थे उन्हें यहाँ पर, तो इससे क्या शिवराज की सरकार चली जाएगी या बीजेपी नीचे चली जाएगी या कांग्रेस ऊपर आ जाएगी, तो क्या होने वाला है ऐसा? देखिए, यकीनन 101% बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है या नहीं आ रही है, यकीनन। अब रहा सवाल जो 2 प्रदेश है उनका, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स है तो वहाँ पर कांग्रेस का इतना चलन नहीं, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस अच्छी सीटें लाएंगी, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये तो हो गई प्रदेश की बात। अब आने वाले समय में शिवराज, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री की जो चेहरे हैं बहुत अनेक है, तो जब भाजपा की सरकार ही नहीं आ रही है तो शिवराज का जो कैरियर है वो तो खत्म होने को है। और इस चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, अनेक बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे और राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, इनका राजनीतिक कैरियर ही स्वाहा हो जाएगा। ये भी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। आप किन आंकड़ों के आधार पर बोल रहे हैं, किन ग्रह के आधार पर बोल रहे हैं, किन राशियों के आधार पर बोल रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे विजय प्राप्त हो, खासतौर पर चुनाव में, और राजनेता तो भविष्यवाणी में, ज्योतिष में काफ़ी विश्वास भी रखते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रह किसके प्रबल हैं तो वो जीत सकता है, और कौन से ऐसे ग्रह जिसके कमज़ोर हैं जिससे वो हार सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं मुद्दों की बात करूँगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी और जो असुरक्षा का माहौल और जो लोकतंत्र जो खतरे में है, ये अहम मुद्दे हैं जिन्हें अब जनता जनार्दन जो है समझने लगी है, जानने लगी है। तो वो गलती जो पूर्व में की है वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, ये हकीकत है। अब आ जाएं ग्रहों के, नक्षत्र के आंकड़ों पर और उनके ताने बाने पे आ जाए। जो भाजपा ने
सदन में जो जिस समय एंट्री ली है वो समय भी मेरे हिसाब से अनुकूल नहीं रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, महाकाल की घटना मैं बता चुका हूँ। और सूर्य मंगल अभी जो राशि में जो भाजपा के जो आएंगे वो खतरा संकेत है। मोदी जी के लिए जो विष योग बन रहा है, भाजपा के लिए जो विष योग बन रहा है शनि चंद्रमा का, ये भी कहीं से कहीं तक शुभकारी नहीं है, ये अमंगल है। क्योंकि ग्रहों का खेल से तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं बच सकता है। ग्रह अपना खेल दिखाते हैं और यकीनन दिखाते हैं। और यकीन मानिए, जब भी किसी भी चीज़ की अति होती है तो ये कुदरत जो है ये स्वयं अपने आप में पावर है, ये स्वयं परमात्मा है, ये स्वयं खुदा है। तो अति जब भी किसी भी चीज़ की होती है तो उसका जो कुदरत है वो संतुलन बनाती है। और परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। ये तो आपने दिल्ली की बात करी, नरेंद्र मोदी जी की बात करी, हम मध्य प्रदेश की बात करें और ख़ासतौर पर इंदौर की विधानसभा सीटों की बात करें। अभी एक हॉट सीट बनी हुई है विधानसभा, एक संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है। ये इसको इनके ग्रह क्या कहते हैं, दोनों के ग्रह क्या कहते हैं, कौन किस राशि से आता है और किसके ग्रह कितने बलवान हैं और वो कैसे किसी को पटक नहीं देगा? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। एक नंबर का जो सीट इंदौर की है वो राष्ट्रीय लेवल पे वो जा चुकी है और यकीनन ये चुनाव बहुत बहुचर्चित हो चुका है। अब जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय जी की बात है, वो यकीनन एक माहिर, एक चतुर और माहिर नेता है। और चूँकि वो देश की राजनीति में सक्रिय थे, अब इस चुनाव में आ गया तो वो अपने आप को असहज तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके विपरीत जो संजय शुक्ला है, उन्होंने जो काम किए हैं वो जन जन जानती है, उनका वार्ड जानता है। कैलाश जी के विषय में, क्योंकि संजय के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कैलाश जी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और जहाँ तक मैं इनकी जय और पराजय की जो बात है, इसमें कैलाश जी की राह भी इतनी आसान नहीं है। यदि वो चुनाव भी जीतते हैं तो मार्जिन मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्जिन जो है वो बहुत कम रहेगा। और संजय शुक्ला अच्छी उन्हें मात तो नहीं देंगे, लेकिन वो चुनाव बेहतरीन लड़ेंगे। नहीं, आपने इसका जिक्र नहीं किया वे कौन सी राशि के हैं, उनके ग्रह कौन से मजबूत हैं, किसके ग्रह ज़्यादा मजबूत? देखिए, ग्रहों के हिसाब से तो यकीनन जो कैलाश जी के ग्रह बहुत मजबूत चल रहे हैं। बुध की महादशा चल रही है और उनके 5 ग्रह एक राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि के नाम के हिसाब से मिथुन राशि बनती है और संजय शुक्ला की जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है। शनि की भी राशि है, तो शनि जो देते हैं फल वो कर्म के हिसाब से देते हैं। तो जहाँ तक मेरा जय विजय का जो प्रश्न उठ रहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और यदि जीतते हैं, कैलाश जी चुनाव जीतते हैं, तो मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और विधानसभाओं की हम बात करें, अभी की तो कांग्रेस ने टिकट घोषित नहीं किए। कमलनाथ वर्सेस अगर शिवराज सिंह चौहान देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो वैसे तो अभी भाजपा ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है सीएम का, लेकिन कमलनाथ का चेहरा कांग्रेस ने घोषित कर रखा है। तो क्या कमलनाथ बन पाएंगे? उनकी राशि आपने क्या उस पर स्टडी की है? उनकी राशि, उनके ग्रह क्या कहते हैं? मेरे पास कमलनाथ जी की कुंडली तो नहीं है, लेकिन उनके जो दाएं बाएं जो लोग रहते हैं उनसे मेरी पिछले साल ही चर्चा हुई थी। और पिछले साल ही मैंने आश्वस्त कर दिया था, जो उनके ऑफिस में, कमलनाथ जी के ऑफिस में रहते हैं, कि कांग्रेस की सरकार ही बनने जा रही है। मैंने भी हवा में बात नहीं की थी। जो प्रश्न कुंडली आती है, प्रश्न कुंडली के आधार पर कहा था। औरा जो बनता है उसके आधार पर मैंने कहा था। कांग्रेस की जो कुंडली बनती है उसके आधार पर कहा था, और भाजपा की जो कुंडली होती है उसके आधार पर कहा था। क्योंकि लोग जो है आज, यदि हम आज अभी सर्वे कराते हैं अभी भी, तो कमलनाथ जी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अद्भुत कार्य किए थे, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। अब शिवराज जो है वो माहिर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो हालात जो बने हुए हैं वही महंगाई है, बेरोजगारी है और वादा खिलाफी है, और घोषणावीर बोला जाता है। मीडिया जगत में तो उन्हें घोषणावीर ही बोला जाता है, क्योंकि घोषणा करने में बहुत माहिर हैं वो। तो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि किसी भी सूरत में
भाजपा की सरकार नहीं आएगी। हो सकता है कि मेरी इन भविष्यवाणियों पे लोग अभी हंसेंगे, लेकिन वो समय जब आएगा कि मेरी भविष्यवाणियाँ ये सत्य होते हुए दिखेंगी, क्योंकि प्रभु ने मेरे वचनों की हमेशा ही लाज रखी है। मध्य प्रदेश की क्या राशि है, इंदौर की क्या राशि है, मध्य प्रदेश की राशि क्या कहती है, ग्रह क्या कहते हैं, और वो ग्रह कहाँ बैठे हैं जिससे आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, भाजपा की कुंडली का अध्ययन किया है मैंने, मध्य प्रदेश का कुंडली का अध्ययन नहीं किया है। भाजपा में चाहे वो कोई से भी प्रदेश में आती हो, वो एक ही बात होती है। तो मैंने भाजपा की कुंडली का अध्ययन किया है, और कमलनाथ जी की कुंडली का मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान है कुंडली का, उसी आधार पर मैंने ये भविष्यवाणी की है। उसके अलावा जो हालात जो बन रहे हैं, जो वास्तु के हालात जो बन रहे हैं, जो महाकाल की घटना है, ये अच्छा संकेत नहीं है। चीतों के मरने की घटना, ये अच्छा संकेत नहीं है। और फिर मीडिया ने भी सर्वे किया हुआ है, संघ ने भी सर्वे किया हुआ है, अपना सर्वे भी किया है, उसमें बहुमत दिखता कांग्रेस का बहुमत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि अभी वर्तमान में राजनेताओं को क्या करना चाहिए? ये यदि किसी की राशि मेष है तो उसे क्या करना चाहिए, किसी की कुंभ है, किसी की मिथुन है, किसी की अन्य राशि है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या उपाय उनको करना चाहिए जिससे उनकी जीत हो सके, वो जीत की तरफ प्रशस्त हो सके? देखिए, राजनीति में 4 ग्रह बहुत मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीति या अफसरशाही, राजनीति यानी राजा, उसको अपने क्षेत्र का राजा होता है, विधायक अपने क्षेत्र का राजा, पार्षद, तो मुख्यमंत्री भी राजा है। तो राजा यानी सूर्य, तो सूर्य की आराधना बेहद आवश्यकता है। फिर मंगल ग्रह का बलवान होना जरूरी है, मंगल यानी सेनापति। तो सूर्य मंगल अचानक फल देते हैं। राहु के बिना राजनीति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने की, बहस करने की जो शक्ति जो है, जो वाक्य शक्ति, वो राहु महाराज ही देते हैं। तो राहु, मंगल, सूर्य, ये 3 ग्रहों का बलवान करना बहुत ज़रूरी है। इनसे संबंधित यदि उपाय करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, और इनसे संबंधित यदि रत्न पहनते हैं और किसी ज्योतिष सलाह से यदि उपाय करते हैं और अहम गुरूर को त्यागते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ही भगवान होती है, जो उनसे संवाद करेगा, जो उनके कार्य करेगा, और जो घोषणा पिछली हुई है उस पर भी काम करना चाहिए नेताओं को। तो ये उपाय यदि नेता लोग करते हैं तो यकीनन उन्हें फल इसका मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे पंडित राजेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि यदि जिस प्रदेश में चीते मरते हैं वहाँ की सरकार चली जाती है, जिस प्रदेश में महाकाल विराजित हो और महाकाल के मंदिर में मूर्तियाँ गिर जाएं तो ऐसे में विनाश आता है, और विनाश सरकार को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान तो ये कहता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार की रुखसती हो रही है और कांग्रेस का आगमन हो रहा है। ये ज्योतिष का विज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन ये कितना सार्थक होगा, ये तब होगा जब चुनाव होंगे और परिणाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।